बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर की है। तो आज हम साइन कन्वेंशन करेंगे। इसके ऊपर हमेशा 3 या 4 नंबर में एक न्यूमेरिकल आता है, तो इसको समझो। देखो, ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस किया जाता है। किस साइड? लेफ्ट साइड। ठीक है, आपको ये सारे नोट भी करने हैं। It implies that the light from a object fall on the mirror from left hand side. लाइट कहाँ से फॉल होगी? ऑब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड से। मान लो कि रे कहाँ से निकलेंगे? लेफ्ट साइड से। All distance parallel to principal axis are measured from the pole of the mirror. जितनी भी डिस्टेंस लेंगे ना, हम पोल से मेजर करेंगे। यहाँ से अगर इस साइड लेंगे तो यहाँ से इस साइड, और इस साइड लेंगे तो यहाँ से इस साइड। ठीक है। All the distance measured to right of the origin are take as positive, while whose measure to the left of the origin take as negative. इसका मतलब क्या है? अगर हम राइट साइड की डिस्टेंस लेंगे, पोल से इस साइड मेजर करेंगे तो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और लेफ्ट साइड की क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्या है? डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेक एज पॉजिटिव। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, और नीचे की करेंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है 5। सारी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा होता है, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर की जाते हैं। राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मान लो एक यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज बन रही है, हमें उसकी ऑब्जेक्ट की देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट को किससे मेजर करते हैं? मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? यू। और इमेज की डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? v से। ठीक है, और फोकल लेंथ को f से करते हैं। तो अगर हमें देखो v और u दे दिया और हमें फोकल लेंथ पूछ लेगा तो हम बता देंगे। तो इसमें इसके लिए मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इमेज की डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस = 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है कि मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 मीटर, और हमने जब उसकी इमेज मिली हमें, तो वो मिल गई हमें 4 मीटर, तो वो मैग्नीफाई हो गई ना, बड़ी हो गई ना, तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है? या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी 2 मीटर और हमने उसको देखा मिरर में, तो उसकी डिस्टेंस मिली 1 मीटर, तो उसकी मैग्निफिकेशन हो गया। हालांकि वो रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई, लेकिन मैग्निफिकेशन तो हुआ है ना। तो वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज। जो इमेज की हाइट आई है उसको किससे डिवाइड कर दो? जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उससे डिवाइड कर दो, वो उसका मैग्निफिकेशन होता है। अगर हमें एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ना दे रखा हो, तो फिर हम मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? v और u की वैल्यू से। और उस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = h/h'/h। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h' से डिनोट करते हैं। अगर ये वैल्यू ना दे रखी हो, तो अगर हमें डिस्टेंस दे रखी हो ऑब्जेक्ट की और इमेज की, तो माइनस का v/u। ये फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये 2 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ये दे रखे हैं, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। किसकी? एक मिरर की। डिस्टेंस कितना दे रखा है? u - 5 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें, कि इमेज कहाँ पे बनेगा अब, और हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो, अगर हमें r दे रखा है तो f की वैल्यू क्या होती है? r/2 ये होती है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। मिरर फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर हम रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें हाइट ऑफ इमेज पूछनी, हाइट ऑफ इमेज। तो हम हाइट ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्निफिकेशन। पहले तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे किससे? माइनस का v/u से। जैसे ही माइनस का v, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाए। ठीक है, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन होता है माइनस का u/v, और इसकी वैल्यू आ गई ये। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज ऑफ फैक्टर। स्मॉल होती है साइज में। ठीक है, ये हो गया। दैट्स हाइट ऑफ ये नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है। इसमें भी सेम एज इट इज यही करना है। आप एक बार करके देखना, नहीं समझ में आए तो समझ लेना। ठीक है, अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब तक हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता है, मान लो ये कोई सरफेस थी, यहाँ एयर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे लाइट आई और इससे टकरा के वापस नहीं गई। ये तो होता है ना कि पानी में से भी लाइट पास हो जाती है, तो वो
इस साइड से ना जाके और थोड़ा रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी जगह चेंज कर लेती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो अपनी डिस्टेंस चेंज कर लेती है। लाइट की स्पीड कितनी बताई थी मैंने? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये है इसका डायग्राम। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल होता है। अगर रे ऑफ इंसिडेंट लाइट यहाँ से आई है और ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम मतलब एयर है यहाँ पे, और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। डेंसर मतलब कि ये मान लो यहाँ पे गिलास है, गिलास या फिर वाटर है, तो देखो एयर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा डेंसर, ज़्यादा गड्ढा है ना, तो ये डेंसर मीडियम होगा। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट आएगी ना वो हमेशा, अगर डेंसर मीडियम है तो इस नॉर्मल के ऐसे जानी चाहिए थी ना, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। कहाँ पे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, एक पॉइंट। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही होती, डेंसर से रेयर में, तो ये नॉर्मल था, ऐसे जाना चाहिए था ना, नहीं, ये हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट हो जाए। ये दो रूल होते हैं। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब इसमें देखिए यही बात है। अब ये गिलास ले रखा है, ठीक है, एक रे आई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसके साथ इसने एंगल कितना बनाया? I1 इसने एंगल बना लिया। इसको जाना कहाँ चाहिए था? डॉटेड लाइन में जाना चाहिए था ना, लेकिन ये किस तरफ झुक गई? नॉर्मल की तरफ झुक गई ना, क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। अब देखो ये पूरा गिलास ही था, अब गिलास में से पार होकर इसको वापस किस में आना है? एयर में आना है। तो इसको, ये जा रही थी तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ये ऐसे जाना चाहिए था इसको, ऐसे, लेकिन देखो ये नॉर्मल से और दूर हो गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई ना, तो ये होता है रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब देखो ये इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। एक रे ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन उसका रास्ता ये हो गया, उसका रास्ता चेंज नहीं हुआ, वो लैटरली डिस्प्लेस हुई है। इतना कितना? O'(L), इतना पैरेलल डिस्प्लेस हुई है इसके, तो ये होता है लैटरली डिस्प्लेस होना, अपने रास्ते से मुड़ी नहीं है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई है। और फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट, मैंने जो आपको बताया था ये दो लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंसिडेंट ऑल लाइन सेम प्लेन। जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल होगा, वो सारे एक ही प्लेन में होगा। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट ऑफ द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। देखो ये क्या होता है? द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। लेट अस स्टडी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो साइन, ये आई है और ये आर है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर इस मीडियम के लिए और इस रे के लिए मान लो किसके बराबर है? सी के बराबर है। मान लो सी, क्यों? आप 100 मान लो, ठीक है। अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करके और बड़ा बना लें, मान लो ये 30 डिग्री का था और कितना कर लें? 45 डिग्री कर लें, तो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑलरेडी ऐसे सेट हो जाएगा कि दोनों का रेशियो किसके इक्वल आएगा? 100 के। अगर और हम इसको कम कर लें या फिर और ज़्यादा कर लें तो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि उसका वैल्यू क्या आएगी? कॉन्स्टेंट। तो साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज भी कॉन्स्टेंट, और वो क्या होता है? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? नेक्स्ट वीडियो में।